Hey guys, so in this video we are going to discuss about what are the benefits that you can see installing the softwares through command prompt in your Windows operating system or using the PowerShell, that is also DOS operating system, like a given terminal onto your Windows operating system. Most of you guys must have the doubts that why it is necessary. Windows operating system is given to us because it has the graphical user interface. Then why we want to switch again to the like terminal and do all of those stuff जिससे हमें विंडोज ने बचा लिया है. But I must say that there are lots of benefits, and till the end of video you will also agree that yes, we should do the installations and all of those parts through the CMD as much as possible. Okay, so the first of the thing is कि हमारे पास जो CMD या Windows operating system में जो installation files होती हैं, any software which we want to run into our system comes in what formats? In .exe or .msi, because those are those are acceptable by the Windows, and Windows operating system runs on that. But there are a lot of disadvantages you installing something onto our system using these files, because if you see the report published by World Wide Web last year, it has reported that most of the viruses comes into our system when we are installing the softwares which are not provided by the safer sites, like which are not secured. The securing of the website you can check through the HTTPS. The websites that are having HTTPS at the end are the secure one, which has their publishing certificate and you can trust them. Okay, although अगर आपको URLs का इतनी जानकारी नहीं है, so there is a simple thing that you can check. There will be a lock. ओके एक ताला सा बना हुआ आएगा ऑन टू योर URL, यानी कि अगर आप गूगल पर हो और गूगल पर अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, सो गूगल के साइड में आपके एक ताला बना हुआ आएगा. दैट ताला सिग्निफाइज यू दैट यू आर सिक्योर ऑन दिस वेबसाइट एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, यानी कि आप आगे बढ़ सकते हो. जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी उसमें ये चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा वायरसेस इंस्टॉलेशन या फिर वायरसेस के आने का केस, वायरसेस का बूम कैसे बढ़ा है. फर्स्ट थिंग इज कि जब हमने सॉफ्टवेयर किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं डाला है, कोई क्रैक डाउनलोड कर लिया है या कुछ भी डुप्लीकेट वर्जन डाउनलोड कर लिया, वन थिंग इज दैट. द अनदर थिंग विच हैड सरपास्ड आवर फर्स्ट कॉज ऑल्सो वॉज इंस्टॉलिंग दी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ट्रस्टेड वेबसाइट्स ऑल्सो in the exe and MSI formats. Also, you will see the general report that Windows system has crushed or has most of the viruses reporting. Like सबसे ज़्यादा वायरस, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर, सबसे ज़्यादा बूम विंडोज़ के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर होता है. You will see like 0.001 cases on the Mac के systems पर, या फिर उससे भी कम on the Linux system. So what is the difference between them? सबसे पहला अगर मैक के केस में जाएं तो मैक में तो ये है कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स अभी उसके कंपैटिबल नहीं है, सो सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से उन्हें अलाउ करती हैं. सो हमारे पास सोर्स जो है वो लिमिटेड हो गया है. ठीक है, जब लिमिटेड सोर्स है सो हम उसी ट्रस्टेड पर जाते हैं एंड वी डाउनलोड दैट. सो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे रिस्क कम हो गया. दूसरा, अगर आपको कोई भी अलग से की सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना है, इट ऑल्सो अलाउज यू टू डू इट फ्रॉम द CMD से ही आपको डाउनलोड करने को बोलता है, किसी और से नहीं. टर्मिनल पर ही जाकर आपको मैक के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप सॉफ्टवेयर को किसी वैसे रनिंग एक्सटेंशन में अगर आप उसे डाउनलोड नहीं कर रहे हो. एंड द सेम इज़ द केस विद द लिनक्स. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सॉफ्टवेयर्स का हमारे पास लिनक्स का आता है, सो दैट्स फाइन. एंड देन कुछ उनका जो ज्वाइनिंग होती है, उनकी जो इंटर होती है, दैट इज़ ऑल्सो, अगर हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, दैट इज़ थ्रू द टर्मिनल. ठीक है, इन द लिनक्स ऑल्सो. सो ये इन चीज़ों की वजह से दीज सिस्टम्स आर मोर सिक्योर, इसलिए इन पर ज़्यादा बूम नहीं आता है. सो इन्हीं प्रैक्टिसेस को अगर हम अपने, जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं विंडोज़ पर, अगर उसमें इम्प्लीमेंट कर ले, इट विल डेफिनेटली सेव आवर सिस्टम्स. अब हम बात करते हैं, मैं कह तो रही हूँ टर्मिनल से डाउनलोड कर लेते हैं, EXE नहीं डालते, इनमें फ़र्क क्या है, एक्चुअल चीज़ में फ़र्क क्या है, तभी तो हम किसी एक मेथड के ऊपर जाएंगे. नहीं तो EXE भी वही काम कर रही है, डाउनलोड करें अगर वो भी वही काम कर रही है. नहीं, वो ऐसा नहीं काम करती है. EXE फाइल्स आपकी बहुत जगह पर दे कैन मैनिपुलेट दैट. ओके, और फिर वो आपके सिस्टम पर आ जाती है. EXE फाइल्स आर ऑल्सो प्रोन टू द चेंजेस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द नेटवर्क. सो वहाँ पर भी आपकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. वेयर एज अगर आप किसी टर्मिनल से डालोगे, सो टर्मिनल के जो कमांड्स होते हैं, लाइक लिनक्स में sudo apt get install समथिंग लाइक दैट,
ठीक है। सो ये कमांड्स जो होते हैं दे एक्चुअली गोज टू दी वेरीफाइड रिपोजिटरी। हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक चीज़ का, हर एक सॉफ्टवेयर को हमने गिटहब या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रखा है, उसकी रेपोजिटरी है। वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ऑनलाइन है, तभी आप उसे डाउनलोड कर पा रहे हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। सो ये हमारे जो टर्मिनल से जो हम कमांड्स लिखते हैं, दैट एक्चुअली टेक्स अस द कमांड एंड गोज टू द एक्चुअल रेपोजिटरी, और वहाँ से सीधा डाउनलोड कर लाती है। एक्चुअल रेपोजिटरी पर जाकर वहाँ से सीधा डाउनलोड कर लाती है। सो यहाँ पर जो बीच के केस है, ऐसा कुछ बचता ही नहीं है। वेयर एज अगर आप किस में जाओगे, दूसरे में EXE फाइल्स में, MSI फाइल्स के अंदर, सो उनमें ये चीज़ नहीं होती है। वो आपने किसी ने एक सॉफ्टवेयर का पैकेज कोई कॉपी डाली है, उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, और आप उस वेबसाइट से उस कॉपी को जो उस बंदे ने वेबसाइट पर अपलोड करी थी, उसको आप डाउनलोड कर रहे हो। सो हियर इज द डिफरेंस। अब अगर वो उसने जो भी XYZ बंदा था, अगर उसने चेंज कर दिया है, उसके अंदर कुछ अपनी स्क्रिप्ट्स डाल दी हैं, कुछ अपने हिसाब से सिक्योरिटीज़ में चेंजेस कर दिए हैं, नाउ व्हाट विल हैपन? आपने तो उसका सॉफ्टवेयर डाला, सो योर सिस्टम इज एक्सपोज टू दैट। ओके, सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वी शुड ऑलवेज गो फॉर दी लाइक किसी कुछ होते हैं सिस्टम्स या कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर जिनका अभी तक सपोर्ट जो है वो टर्मिनल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट इस केस में भी हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। कैसे? बाय चेकिंग इट कि वो हमारा जो है ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड वेबसाइट से डला हो, लॉक उस पर होना चाहिए, साथ ही साथ URL में HTTPS होना चाहिए। S इज फॉर सिक्योर, S इज फॉर द सर्टिफिकेट दैट दिस वेबसाइट हैज़, कि हमारे यहाँ पर ट्रस्टेड सोर्स, ट्रस्टेड ईच एंड एवरीथिंग दिखाई जाती है। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर via extension files and installing the softwares via terminals. There are also many of the other benefits. First, it makes the processing and downloading of the software faster, because here now you are not dependent on any third party source कि उन पर नेटवर्क कैसा आ रहा है। You are directly hitting that repository and repository से आप अपना कोड लेकर आ रहे हो, so आपका installing each and everything will be more faster compared to the .exe और .msi files के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, so आपका टर्मिनल इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका नेट ही स्लो नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका नेट स्लो नहीं है, तो आपको टर्मिनल पर ज़्यादा जल्दी अपनी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। नाउ कुछों को डाउट होता है हम विंडोज़ के अंदर टर्मिनल कैसे एक्सेस करें। सो आप सिंपली रन में जाकर यू कैन राइट CMD एंड इट विल ओपन द टर्मिनल विंडो फॉर यू इन द रूट डायरेक्टरी और एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर। You can then change and navigate through the directory by the terminal commands. Other thing also that you can do is search for the PowerShell. PowerShell is the new, or I should say, terminal with the enhanced support and enhanced versions provided by Microsoft in the latest Windows. Okay, so it is also pretty much similar to the what we should say CMD, but here's like UI में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और इंटरनल कोड्स में थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, सो इट इज़ एक ही चीज़ को करने के हमें 2 ऑप्शंस प्रोवाइडेड करे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट अगर खुद में ही अच्छे से होता कि हाँ मेरे को टर्मिनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो टर्मिनल की जगह पर वो 2 ऑप्शंस ही नहीं देता। ठीक है ना, टर्मिनल की जगह पर वो 2 ऑप्शंस देता ही नहीं, अगर वो चाहता कि हम पूरे तरीके से GUI बेस्ड बन जाए। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। Hope this video is useful for you, and now you will see the difference and will implement them. Your comments are really necessary for us, because it also provides us the areas on which we can improve, and if we had done a good work, then it motivates us to make more good videos. So if you like today's video, today's tips, today's discussion in each and everything, so do not forget to like, share and subscribe Programming World channel by Muskan Gupta. Stay tuned with the channel to get more new updated videos related to the basics of the computer, and then interview related tips, coding questions and whatnot. Okay, so stay tuned with the channel. Sharing education is really a good deed, so share the channel with your friends, guys. Until then, we'll meet in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all, guys.